हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन सर्च इंजन। देखिए, अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन के बारे में, कंप्यूटर में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम की और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बात करते हैं तो इसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप बेनिफिट लेते रहें। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। शुरू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लें। ठीक है, 20 एमसीक्यूज रहेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि कमेंट बॉक्स में लास्ट पे आंसर बताना है कि आपने कितने ठीक किए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्च इंजन। चलिए बताएं क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्च इंजन। आपको बताना है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एक सर्च इंजन का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं ऑप्शंस रीड नहीं करूंगा, आपने ही आंसर चूज करना है। वीडियो को पॉज कर लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे टू हेल्प यूजर्स। ये मदद करता है यूजर्स को फाइंड करने में इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आर इन ए डेटाबेस। तो याद रखना, हमारे पास इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास यूजर्स को मदद करता है। किस में मदद करता है, यहाँ पे फाइंड करने में इंफॉर्मेशन। किस पे, इंटरनेट पे। याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आप सबने आंसर सही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। देखें, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है। सबसे पहले जो यहाँ पे सर्च इंजन आया उसका नेम क्या है। ठीक है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, गूगल है, याहू है, बिंग है या फिर आर्ची है। देखें, ये सारे के सारे तो सर्च इंजन है। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं ये किसकी है, सर्च इंजन की है। और आपको एग्जामिनर पूछेगा, पता है आपको क्वेश्चन किस तरह से भी पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, या फिर पूछेगा नॉट अ सर्च इंजन। तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी एग्जांपल्स याद रख लेना। पहले तो ये सारी एग्जांपल्स सर्च इंजन की हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट सर्च इंजन का नाम क्या था। बताएं जरा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्ची। ओके, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आर्ची जो है ये कंसीडर किया जाता है फर्स्ट सर्च इंजन इंटरनेट पे। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए बताएं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु क्रिएटेड द फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची 1990 के 1990 में हमारे पास जो फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची था इसको किसने क्रिएट किया था। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे एलन इम्टेज। ओके, एलन इम्टेज की बात करें, एलन इम्टेज, ये इन्होंने ही हमारे पास फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची को क्रिएट किया था 1990 में, 1990 में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आप सबने सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए बताएं, ये क्वेश्चन भी शानदार है। देखें, 20 के 20 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। क्या पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन वर्ल्ड में कौन सा है, कैप्चरिंग नियरली 92% ऑफ द सर्च मार्केट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिंग, याहू, बायदू, गूगल। आपको आंसर बताना है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सभी एस्पायरेंट चूज करें जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे गूगल। याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, गूगल जो है ये मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, दुनिया में अभी अगर हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है। ओके, और याद रखना है कैप्चरिंग नियरली 92% ऑफ द सर्च मार्केट। ओके, ये हमारे पास कैप्चर करता है 92% ऑफ द सर्च मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हु इज द करंट सीईओ ऑफ गूगल। आपसे पूछा गया है करंट सीईओ गूगल के कौन हैं, जल्दी बताएं। करंट सीईओ ऑफ गूगल कौन है, जल्दी बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे सुंदर पिचई। ओके, सुंदर पिचई की बात करें तो ये हमारे पास करंट सीईओ है गूगल के, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बताएं आंसर क्या रहेगा। विच प्लेटफॉर्म इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। आपसे अब पूछा गया है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है।
कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में, आपको बताना है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इंटरनेट पे कौन सा है। इंडेक्स, याहू, यूट्यूब, डक डक गो, ये सारी की सारी एग्जांपल्स तो पहले सर्च इंजन की हैं, लेकिन आपको बताना है सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब। ओके, यूट्यूब इज द करेक्ट आंसर। यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें ये आपके सामने यहाँ पे शेड्यूल है किसका, आपके मॉक टेस्ट का। और यहाँ पे जो आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं उसमें पहला मॉक टेस्ट आपका हो चुका है 5 नवंबर को। ठीक है, 5 नवंबर को आपका पहला मॉक टेस्ट हुआ था। उसके बाद सेकंड आपका 10 नवंबर को है, थर्ड 15 को, फोर्थ 20 नवंबर को और फिफ्थ 25 नवंबर को। जो फर्स्ट वाला था वो आपके सामने यहाँ पे फ्री था। ठीक है, और सब के लिए वो फ्री था, और वो हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन करना और इसको अटेम्प्ट करना, जो हमने 5 नवंबर को लिया है। बाकी जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। टोटल फीस के लिए 99 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो हमें मैसेज कर देना, जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है जी, फिर अगर हम बात करते हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके जो हमारे पास 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने हो चुके हैं, 2। एक हुआ था 20 अक्टूबर को और एक 7 नवंबर को। बाकी वाले जो होने हैं वो 16 नवंबर को, 21 नवंबर को और 27 नवंबर को होंगे। और इसकी फ़ी भी हमारे पास 99 रुपीज़ रहने वाली है। इंटरेस्टेड एस्पायरेंट दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना आपको, इसी पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है और रजिस्ट्रेशन करवानी है, और आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। OMR बेस्ड होंगे। ठीक है, PDF फॉर्म में आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका ऑफलाइन पेपर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है। देखें लिखा क्या गया, लिस्ट ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन्स। देखें गूगल भी क्या है हमारे पास, सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी हमारे पास क्या है, सर्च इंजन है। याहू भी हमारे पास क्या है, सर्च इंजन है। इंडेक्स भी क्या है हमारे पास, सर्च इंजन है। डक डक गो भी हमारे पास क्या है, सर्च इंजन। बाइडू भी क्या है, सर्च इंजन है। ask.com ये भी हमारे पास सर्च इंजन है। उसके बाद नेवर की बात करें, ठीक है, या फिर इकोशिया की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, सर्च इंजन की एग्जांपल्स हैं। और सभी क्या करेंगे, इनको याद रखेंगे। ठीक है ना, इन पे मुझे क्यों लगता है क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन, या फिर पूछेगा कौन सी एग्जांपल सर्च इंजन की नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये सारी एग्जांपल्स याद रख लेना। क्लियर, बाकी फर्स्ट कौन सा है, पॉपुलर कौन सा है, ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। हु इज द करंट CEO ऑफ यूट्यूब। आपसे आप CEO किसके पूछे गए हैं, यूट्यूब के, जो अपॉइंट किए गए थे February 16, 2023 में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नील मोहन। याद रखना, नील मोहन जो है ये करंट CEO है किसके, यूट्यूब के। मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब के ये करंट CEO है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज www क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेब पेज है जो एक्सेसिबल है थ्रू द इंटरनेट, लेकिन इसकी फुल एब्रीविएशन पूछी गई है। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल एब्रीविएशन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, व्हाट इज डक डक गो मेनली यूज फॉर। ये जो हमारे पास डक डक गो है ना, ये भी सर्च इंजन है, लेकिन ये यूज किस लिए होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएं। व्हाट इज डक डक गो मेनली यूज फॉर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है टू कीप सच प्राइवेट एंड आउट ऑफ डेटा फाइल्स। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या रखना, टू कीप सच प्राइवेट, ओके, एंड आउट ऑफ डेटा प्रोफाइल्स। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये मेनली यूज किया जाता है सर्च करने के लिए प्राइवेट एंड आउट ऑफ डेटा प्रोफाइल्स को। चलिए, और ये रखता है सर्च को प्राइवेट रखता है, जो भी आपने चीजें सर्च की होंगी उनको क्या रखेगा, ये प्राइवेट रखेगा, और हमारे पास आउट ऑफ डेटा प्रोफाइल रखता है। तो ये हमारे पास इसका मेनली काम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच सर्च इंजन इज द मोस्ट पॉपुलर इन रशिया एंड वाज डेवलप्ड देयर। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सर्च इंजन मोस्ट पॉपुलर है रशिया में, और ये डेवलप भी यहीं पे किया गया था। क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंडेक्स। याद रखना, ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है रशिया में एंड वाज डेवलप्ड देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट वाज द फर्स्ट सर्च इंजन
देखना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट वाज द फर्स्ट सर्च इंजन दैट अलाउड यूजर्स। देखिए ये पूछा गया है कि ये हमारे पास फर्स्ट सर्च इंजन था जो अलो करता था यूजर्स को सर्च करने में फॉर एनी वर्ड ऑन एनी वेब पेज। मतलब किसी भी वर्ड को आप सर्च कर सकते थे किसी भी वेब पेज पे। तो ये हमारे पास फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा ऐसा सर्च इंजन था जिसपे आप ये सारी चीजें कोई भी वर्ड आप सर्च कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे वेब क्रॉलर। ओके, वेब क्रॉलर की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट सर्च इंजन था जो अलो करता था यूजर्स को सर्च करने में एनी वर्ड ऑन एनी वेब पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया हु क्रिएटेड वेब क्रॉलर, कि हमारे पास इसको क्रिएट किसने किया था और ये फर्स्ट सर्च इंजन था जो अलो करता था यूजर्स को सर्च करने में कोई भी वर्ड किसी भी वेब पेज पे 1994 में। ठीक है, डेट भी याद रख लेना। चलिए किसने क्रिएट किया इसको? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, ब्रियान पिंकरटन जो है ये हमारे पास इन्होंने क्रिएट किया था वेब क्रॉलर को, जो फर्स्ट सर्च इंजन था जो अलो करता था यूजर्स को सर्च करने में किसी भी वर्ड को किसी भी वेब पेज पे 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, हु क्रिएटेड याहू इन 1994। आपसे पूछा गया है कि याहू को किसने क्रिएट किया था 1994 में। जल्दी से आंसर बता दें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डेविड फिलो एंड जेरी यंग। याद रखना, डेविड फिलो एंड जेरी यंग ने हमारे पास इसको क्रिएट किया था, याहू को क्रिएट किया था। कब क्रिएट किया था? 1994 में क्रिएट किया था जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पज ऑफ याहू व्हेन इट वाज क्रिएटेड। आपसे पूछा गया है ओरिजिनल पर्पज क्या था याहू का जब ये क्रिएट किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पज ऑफ याहू व्हेन इट वाज क्रिएटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये भी एक सर्च इंजन है। ठीक है ना, ओरिजिनल पर्पज याहू का क्या है? डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखें, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ों को रिवाइज करना, क्योंकि लास्ट डेज में अब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। और अगर आपको रिवीजन करना है तो ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, लेकिन आपने ज़्यादा ध्यान अब एमसीक्यूज पे रखना है। जैसे कि 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन पे भी मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, लेकिन एमसीक्यूज यहाँ पे टॉपिक वाइज होंगे। और साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट जिसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी होगा, और इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज पीडीएफ जो जेकेएसएसबी ने 2014 से 24 के बीच में पूछे हुए ये मिल जाएंगे। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही। करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इंडियन जीके विद एमसीक्यूज और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। अब देखें, इसी में आपके मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। पहले मैंने आपको बताया कि अगर ऑनली अपने मॉक टेस्ट लेने हैं तो 99 रुपये फी है, लेकिन इस पैकेज में आपके मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी, और 499 रुपीज़ इसकी फी रहने वाली है। और ये नोट्स आपको एडवांस में मिल जाएंगे। ठीक है, पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन इसलिए है कि जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उसमें भी आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन 2 साल की मिल जाएगी। आने वाले एग्जाम्स में भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो उसकी फ़ी भी 499 रुपीज़ रहने वाली है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है और बोलना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, और एग्ज़ाम का नेम ज़रूर लेना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, बस आपको फ़ी पेमेंट करनी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया? फादर कौन है वर्ल्ड वाइड वेब के? हु इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। बताएं जरा आंसर क्या होगा? WWW के यहाँ पे फादर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है टिम बर्नर्स ली। याद रखना, टिम बर्नर्स ली जो है ये हमारे पास फादर हैं वर्ल्ड वाइड वेब के, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 की बात करते हैं। हु डेवलप्ड, किसने डेवलप किया था लाइकोस सर्च इंजन 1994 में? हु डेवलप द लाइकोस सर्च इंजन इन 1994? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे माइकल लोरेन मोल्जिन। ठीक है, याद रखना, माइकल जो लोरेन मोल्जिन है इन्होंने ही डेवलप किया था लाइकोस सर्च इंजन को 1994 में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु क्रिएटेड गूगल द पॉपुलर ऑनलाइन सर्च इंजन। अब ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है कि किसने गूगल को क्रिएट किया था और ये पॉपुलर ऑनलाइन सर्च इंजन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ओके, याद रखना, लैरी पेज एंड जो सर्जी ब्रिन थे इन दोनों ने क्रिएट किया था गूगल को, और ये पॉपुलर ऑनलाइन सर्च इंजन है।
ओके, देखें अगर आपको ओनली कंप्यूटर के यहाँ पे नोट्स चाहिए ना 120 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा और इसमें आपको यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 2000 प्लस एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपको पैकेज है ना वो आपको फायदे में रहेगा, क्योंकि उसमें आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाली है और सारा स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वाज गूगल ऑफिशियली लॉन्च बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। आपसे पूछा गया है कौन से साल गूगल को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू, लैरी पेज के थ्रू एंड सर्जी ब्रिन के थ्रू। तो मेरे प्यारे दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1998। गूगल को ऑफिशियली लॉन्च किया था लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने। ठीक है, याद रखना गूगल को ऑफिशियली लॉन्च किया था लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने, कब? 1998 में। ओके, देखें आपने वीडियो के एंड पे जरूर अपना स्कोर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। हम चेक करते रहते हैं आपका स्कोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, विच कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स द बिंग सर्च, कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो ओन्स भी करती है और ऑपरेट करती है बिंग सर्च को। अब बिंग भी क्या है? एक सर्च इंजन है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें, ओन्स भी करती है और ऑपरेट भी करती है बिंग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज गूगल? यहाँ पे पूछा गया है पेंगुइन। तो अब आपसे क्या पूछा गया कि गूगल पेंगुइन क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसका ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ए गूगल एल्गोरिथम अपडेट एम्ड एट रिड्यूसिंग वेब स्पैम। याद रखना ये जो गूगल पेंगुइन है ना, ये एक एल्गोरिथम होता है जो गूगल यूज करता है, यूजेस टू एवेलुएट करने के लिए वेबसाइट्स को, और ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ जितने भी स्पैम होते हैं रिजल्ट इन सर्च रिजल्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से सारे अपना यहाँ पे स्कोर मेंशन कर दें, देखते हैं आप में से सबसे ज्यादा स्कोर किसने लिए हैं। कम भी आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं, अभी आपके पास दिन है, अच्छे से मेहनत करें। ओके, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।